हेलो स्टूडेंट, आई एम रश्मि वर्मा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? यह हड्डियों का बना एक ढांचा होता है, ठीक है। एक संरचना होता है जो मानव शरीर में 18% भाग तक बना होता है और यह किससे मिलकर बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से, बोन से, कार्टिलेजेस से, टेंडन और लिगामेंट से, ठीक है। जो हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है दो भाग में बटा हुआ है। पहला है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और सेकंड हमारा पार्ट है पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया है और हमारा जो फर्स्ट पार्ट है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम उसके बारे में भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। हमारा जो पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है उसमें टोटल 126 बोन्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारा 80 बोन्स है वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पाया जाता है। तो ऐसे हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स पाए जाते हैं। तो देखते हैं पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कितने प्रकार के पाए जाते हैं। 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। पहला हो गया पेक्टोरल गिडल, सेकंड हो गया हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज़, थर्ड हो गया पेल्विक गिडल्स, फोर्थ हो गया हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो जो हमारा पेक्टोरल गिडल है उसको देखते हैं पहले। हमारा जो पेक्टोरल गिडल है वो हमारे शोल्डर वाली भाग है, इसको शोल्डर गिडल के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा पेक्टोरल गिडल है वो 4 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब यह 2 प्रकार के होता है, क्लेविकल्स और स्कैपुला। जो हमारे क्लेविकल्स है वो 2 होते हैं, 2 बोन्स होते हैं और हमारे जो स्कैपुला है वो भी 2 प्रकार की होती है, मतलब 2 होती है, ठीक है। तो टोटल बोन्स हो गए 4। इसका फंक्शंस क्या है? यह सपोर्ट करता है, ठीक है। इट्स फंक्शंस टू एंश्योर एंड सपोर्ट द अपर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। सपोर्ट करती है उसकी रक्षा करती है और क्या करती है? अटैचमेंट, बोन्स के अटैचमेंट में भी हेल्प करती है। और हमारे बॉडी में अगर सबसे ज़्यादा कहीं मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या है? शोल्डर वाली भाग हमारी जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होती हैं, ठीक है, ये है। तो ये कहाँ पे अटैचमेंट है? हमारे जो स्कैपुला है और जो हमारा ह्यूमरस जो है हमारी हाथ की सबसे ऊपरी हड्डी है। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है ह्यूमरस दिया हुआ है और स्कैपुला तो क्या है? जॉइंट है। तो इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। तो यह हमारा जो जॉइंट है वो चारों तरफ मूव कर पाता है और हमारे बॉडी का सबसे मूवेबल जॉइंट है। फिर आगे हम देखते हैं हमारा क्लेविकल क्या है, ठीक है। क्लेविकल भी 2 भाग में पाया जाता है, 2 बोन्स होती हैं इसकी, फर्स्ट सामने और राइट और लेफ्ट, ठीक है, 2 बोन्स है। तो क्लेविकल्स कहाँ पाई जाती है? हमारे गले के नीचे, ठीक है, कॉलर वाली भाग में, जहाँ पे कॉलर आती है 2 बोन्स, ठोस बोन्स पाई जाती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलर बोन्स भी बोलते हैं। खासकर बॉयज़ में इसको कॉलर बोन्स कहते हैं और लड़कियों में इसको ब्यूटी बोन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सामने वाली 2 हड्डियों को कॉलर बोन कहते हैं, यही हमारी क्लेविकल्स है। फिर हमारी जो पीछे वाली, जस्ट इसी के पीछे अगर इसके बैक साइड में जाएंगे, बैक पोर्शन में जाएंगे तो हमारी 2 स्कैपुला दिख रही है, ठीक है, आल्सो नोन एज द शोल्डर ब्लेड्स, ठीक है। इट कंटेन्स द शैडो सॉकेट इनटू विच द हीड ऑफ द ह्यूमरस फिट्स। मतलब ये क्या है? बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है उसमें क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट मतलब उसको पूरा अटैच करना, पूरा उसको फिल करना। जो हमारे ह्यूमरस है, ह्यूमरस को स्कैपुला क्या है? पूरा फिट कर देती है, मतलब उसका जॉइंट है जो इसमें पूरा फिट हो जाता है, ठीक है। जो हमारा स्कैपुला दिख रहे हैं उसमें, तो ये क्या है? ह्यूमरस और स्कैपुला जॉइंट रहते हैं, अटैच रहते हैं। फिर नीचे आ जाता है हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज़। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हमारा कौन सा पोर्शन आ जाएगा? हमारी हाथ की दोनों बोन्स आ जाएंगी, ठीक है। हमारी हाथ की बोन्स हो गई ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है, फ्लेंजेस वगैरह। तो ये पूरा टोटल कितने बोन्स होती है हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज़ में? टोटल 60 बोन्स, ठीक है। तो पूरा 60 बोन्स क्या क्या हैं ये देखते हैं। हमारे ह्यूमरस कितने होते हैं? 2 होते हैं, मतलब फर्स्ट वाली हाथ में 1, सेकंड वाली हाथ में 1। तो हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज़ में सबसे जो लंबी हड्डी है वो क्या है? हमारी ह्यूमरस है, ठीक है। फिर नीचे देखते हैं हमारी रेडियस आ गई है। रेडियस कहाँ पे पाई जाती है? सबसे पहले ह्यूमरस देख लीजिए, ह्यूमरस कहाँ पे पाई गई है? हमारी जो ऊपर स्कैपुला से अटैच्ड है। फिर नीचे कहाँ है? एल्बो के पास है, ठीक है, रेड कलर की दिख रही है। दोनों डायग्राम में आप देख लीजिए ह्यूमरस कहाँ पे है, ठीक है, एल्बो के पास से ऊपर स्कैपुला तक की जो हड्डी है वो क्या हमारी ह्यूमरस है। फिर नीचे एल्बो से लेकर जो हमारी व्रिस्ट
जो हमारी कलाइयों तक की हड्डी है, 2 हड्डियाँ हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस और अल्ना। तो हमारी रेडियस कौन सी है और अल्ना कौन सी, ये जानते हैं हम, ठीक है। हमारी रेडियस कौन सी हड्डी है? जो हमारे अंगूठे से जुड़ा हुआ जो हड्डी है उसको अपन लोग बोलते हैं रेडियस। और जो साइड में एक और हड्डी है, एक पतली हड्डी है, उसकी वो क्या है? अल्ना। तो जो ये रेडियस और अल्ना है ये मूव तो कर पाते हैं बट एक दूसरे के ऊपर क्या है? स्लाइडिंग मोमेंट में रहते हैं, ठीक है। स्लाइड बस करते हैं, इसको हम चारों तरफ तो घुमा नहीं पाएंगे, बस ये स्लाइडिंग मोमेंट में होती है। फिर अपन लोग एक रिमाइंड कर लेते हैं कि अपन लोग क्या क्या देखें, ठीक है। हमारी रेडियस कहाँ पे है? अंगूठे वाली भाग, अंगूठे से जुड़ा हुआ है वो हमारी रेडियस है। अल्ना जस्ट नीचे पाई गई है। फिर बाकी की जो हड्डियाँ हैं तो हम उसको क्या है? हथेली के जो पोर्शंस है वो आगे नीचे देखते हैं। फिर हमारे हथेली में सबसे पहले जो हमारी व्रिस्ट है उसमें सबसे पहले आते हैं हमारी कार्पल्स की हड्डियाँ आती है, ठीक है। तो कार्पल्स कितने प्रकार की होती हैं वो देख लेते हैं। हमारे जो कार्पल्स है, एक हाथ में कितने होते हैं? 8 बोन्स होते हैं, ठीक है। 8 का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। पहली वाली जो कार्पल्स है उसको क्या बोलते हैं? स्केफॉइड बोलते हैं, स्केफॉइड बोलते हैं। सेकंड हमारा है ल्यूनेट, थर्ड हमारा है ट्रायंगुलर, फोर्थ हमारा बोन है फिसीफॉर्म, ठीक है। फिर आगे का बोन्स नीचे स्लाइड में दिया हुआ है। फिफ्थ है ट्रेपेजियम, सिक्स्थ है ट्रेपेजॉइड, सेवन्थ है कैपिटेट, 8 है हमारा हेमेट, ठीक है। फिर हमारा कार्पल्स के बाद जो बोन्स है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? मेटाकार्पल्स बोलते हैं। मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। मेटाकार्पल्स के बाद हमारी देखो फेलेंजस कितनी होती है? टोटल 14 होती है। तो जो 2 है हमारे अंगूठे में कितनी होती है? हमारे अंगूठे में 2 फेलेंजस होती हैं, बाकी जो हमारे 4 उंगलियां हैं उसमें 3 होती हैं। तो टोटल कितने हो गए? 14, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि क्या क्या अपन लोग पढ़े हमारे व्रिस्ट में। तो पहले अपन लोग पढ़े कार्पल्स के बारे में, देन मेटाकार्पल्स, फिर क्या पढ़े अपन लोग? मेटाकार्पल्स के बारे में, फिर अपन लोग पढ़े फेलेंजस के बारे में, ठीक है। तो टोटल हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हमारे हाथ में, एक हाथ में कितने बोन्स होते हैं? टोटल 30 बोन्स। दोनों मिला के टोटल कितने बोन्स हो गए? टोटल 60 बोन्स, ठीक है। फिर इसका समरी दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल कितने कितने बोन्स कहाँ पे पाए जाते हैं वो हमारे दिया हुआ है टोटल 60 बोन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ह्यूमरस कितनी होती है? ह्यूमरस 2 होते हैं अपर आर्म में, ठीक है। फिर रेडियस एंड अल्ना कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर कार्पल्स कितने होते हैं? 8 16 हो गए, तो 16 है, दोनों हाथ का मिला के हमारे ब्रेस्ट में 16 हड्डियाँ होती हैं। फिर मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं? 10 होती है। फ्लेंजेस कितनी होती हैं? 28। तो ऐसे करके टोटल हमारे 60 बोन्स जो है हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हाथ में पाए जाते हैं। फिर हम नीचे देखते हैं हमारे पेल्विस थर्ड पार्ट के बारे में, ठीक है। अपेंडिकुलर का थर्ड पार्ट है द पेल्विस गिडल्स। तो पेल्विस गिडल्स क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम। फिर हमारा जो पेल्विक गिडल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिप बोन कहते हैं, ठीक है। इसकी संख्या भी 2 होती है और यह क्या करती हैं? गति मतलब मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ये कमर वाली हमारी जो हड्डियाँ हैं वो गति में हेल्प करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। यदि हमारे बॉडी में जो हिप बोन्स नहीं रहेगा तो हम चलने में असमर्थ रहेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसके बारे में। पेल्विक गिडल्स क्या करते हैं? क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं। प्रोटेक्ट द सॉफ्ट वाइटल्स ऑर्गन्स मतलब हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, एब्डोमिनल कैविटीज़ हैं, उसकी क्या है? ये रक्षा करती है क्योंकि ये बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है। और प्रोवाइड अ स्टेबल सपोर्ट और एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ताकि हम चल सके, मूवमेंट कर सके, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में ही ये पेल्विक गिडल नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, मतलब चलने में असमर्थ रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ और कितने बोन्स पाए जाते हैं इसमें। जो हमारे पेल्विक गिडल्स है उसमें 3 बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। द 3 सब पार्ट्स ऑफ द कोकल बोन विच फ्यूज इन लेट एडोलेसेंस आर एस फॉलो, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के बोन्स पाए जाते हैं जिससे ये मिलकर बना होता है। पहला हमारा इलियम, सेकंड है हमारा एशियम एंड थर्ड है हमारा प्यूबिक, ठीक है। कैसे दिखता है वो आप देख लीजिए डायग्राम में।
और ये क्या करते हैं, आल्सो अ पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, इट सर्व एज द पोस्टीरियर एंड छोर ऑफ फॉर द कोकल बोन्स एंड एज ए सॉलिड्स पोस्टीरियर वॉल फॉर द पेल्विक गिडल्स। ये क्या करता है, सपोर्ट देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम को, ठीक है। और ये कॉसिक्स, जो हमारा कॉसिक्स होता है वर्टिब्रल कॉलम के सबसे नीचे वाली भाग, उससे क्या है, अटैच रहती है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ क्या होती हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। हमारे जिसकी हाथों में कितने बोन्स होते हैं, टोटल 60 बोन्स होते हैं। वैसे ही हमारे पैर में भी टोटल 60 बोन्स होते हैं, ठीक है। 60 बोन्स क्या क्या होती हैं, जो हमारी सबसे ऊपर वाली भाग है, जो हमारे पेल्विक गिडल से अटैच रहती है, उसको क्या बोलती है, हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी फीमर, ठीक है, वो हो जाती है। फीमर कहाँ तक अटैच होती है, हमारी पटेला, ठीक है। फीमर कहाँ है, कैसे दिखती है, वो आप देख लीजिए। सेकंड हमारा है जो हमारे पेल्विक गिडल से अटैच रहती है, ठीक है, फीमर। उसके बाद नीचे कहाँ तक होती है, पटेला। पटेला क्या है, पटेला नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। पटेला कैसे दिखता है और ये कितने भाग कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, हमारा जो इल्बो होता है, ठीक है, नी, उसमें पटेला पाया जाता है, ठीक है। मूवमेंट में, इजी मूवमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर आ गया हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में फीमर के नीचे, जस्ट नीचे टिबिया और फिबुला पाया जाता है, ठीक है। टिबिया कहाँ पे पाया गया वो देख लीजिए, फिबुला कहाँ पे पाया जाता है वो देख लीजिए। फिर नीचे हम ये कहाँ पाया जाता है वो देखते हैं। फिबुला हमारा जो पतली हड्डी है उसको बोलते हैं, जस्ट साइड में एक टिबिया मतलब एक मोटी हड्डी पाई जाती है, उसको अपन लोग टिबिया बोलते हैं, ठीक है। इसका साइड वाला पोर्शन और बैक वाला पोर्शन दोनों इसमें दिया हुआ है। फिर हमारे पैर की जो नीचे वाली पोर्शन है, सबसे लास्ट वाली पोर्शन, उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमने हमारी हथेली में क्या देखे थे, कार्पल्स देखे थे। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टार्सल्स, ठीक है। तो टार्सल्स कितनी होती है, 7 होती है, कंफ्यूज मत होइएगा। कार्पल्स जो होती है वो 8 होती है, और जो हमारी टार्सल्स जो होती है पैर में पाई जाती है, और ये कितनी होती है, 7 होती है। तो पहला वाला हमारा टार्सल्स है कैल्सिनियस, फिर सेकंड है टेलस, फिर थर्ड है नेविकुलर, फोर्थ है मीडियल क्यूनिफॉर्म, फिर फिफ्थ है इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, सिक्स्थ है लेटरल क्यूनिफॉर्म, 7 है क्यूबॉइड, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है देख लीजिए, नंबरिंग दिया हुआ है इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर आगे इसका समरी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि टार्सल्स के बाद क्या आ जाता है, ठीक है। टार्सल्स के बाद क्या आएगा, मेटाटार्सल्स, ठीक है। मेटाटार्सल्स कितनी होते हैं, 5 होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। दिख रही है आपको, लेटरल करके नंबरिंग उसमें दिया हुआ है 5, जो क्या है हमारे मेटाटार्सल्स, ठीक है, वो कितने होते हैं, 5। फिर जस्ट ऊपर हमारे आ जाता है फेलेंजस, तो इसमें भी फेलेंजस कितनी होती हैं, टोटल 14। अंगूठे में 2 होती हैं, बाकी उंगलियों में कितना होती है, 3 होती हैं। तो टोटल हमारे अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में भी कितने बोन्स होते हैं, 60 बोन्स, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक समरी दिया हुआ है, समरी देख लेते हैं। फीमर कितने होते हैं, 2 होते हैं। पेटेला भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। पेटेला कहाँ पे पाया जाता है, हमारे नी पे पाया जाता है, ठीक है, घुटने में पाया जाते हैं। फीमर कहाँ पे पाया जाता है, हमारे थाई, जांघ में पाया जाती है। टिबिया कहाँ पे पाए जाते हैं, साइन टिबिया देखिए हमारे मतलब फीमर के जस्ट नीचे पटेला के जस्ट नीचे टिबिया और फिबुला पाए जाती हैं। तो क्या टिबिया को क्या बोलते हैं, साइन बोन, मतलब चिकनादार, ठीक है। फिबुला भी 2 पाई जाती हैं। फिर नीचे हमारे टार्सल्स हो गए, टार्सल्स कितने होते हैं, 14। फिर हमारे आगे मेटाटार्सल्स कितने होते हैं, दोनों पैर के मिला के 10। फिर फेलेंजियस टोटल 28। तो टोटल हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में कितने बोन्स होते हैं, टोटल 60 बोन्स, ठीक है। तो हम अभी टोटल कितने बोन्स पढ़ लिए, हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में टोटल 160 बोन्स, ठीक है। थैंक यू।